जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, घूरे का लत्ता बीने और कनातन का डोल बांधे जैसे शीर्षक किस लेखक ने दिया था। तो ये जो शीर्षक है, ये शीर्षक है जैसा, ये शीर्षक किसने दिया था। ये चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये जो है शीर्षक किस लेखक ने दिया था, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपके जो है किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 202 का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कीरति भनति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? ये आपके लिए यहाँ पर काव्य प्रयोजन बताना है, कौन सा काव्य प्रयोजन इसमें स्पष्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 202 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी लोक मंगल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। लोक मंगल आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 203 क्या पूछा है? करुण ए मधुमय देश हमारा, ए किसने कहा है? ध्रुव सोमनी या कॉर्नेलिया, देवसेना या मधुलिका। तो क्वेश्चन नंबर 203 का आपका जो सही आंसर होगा 203 का भाई क्या होगा राइट आंसर, ये बताना है। तो 203 का विकल्प नंबर सी कॉर्नेलिया आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 204 आपसे यहाँ पर जो पूछा गया है भाई क्या पूछा गया है, तो देख लेते हैं। अरुण एह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? झरना में है, लहर में, ध्रुव सोमनी या चंद्रगुप्त। तो ये आपके यहाँ पर चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 204 का राइट आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो 204 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी यानी कि चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। चंद्रगुप्त जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है डबल हो चुका है, वही क्वेश्चन यहाँ पर भी रिपीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 206वां क्वेश्चन पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कॉर्नेलिया विदेशी पात्र है? तो कौन से नाटक में? स्कंदगुप्त में, विशाख में, चंद्रगुप्त में या अजातशत्रु में? तो जयशंकर प्रसाद जी के किस नाटक में कॉर्नेलिया जो है विदेशी पात्र है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि विशाखी। 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 207वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से एक गलत कथन है, वह चयन करना है आपके लिए। कामायनी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, आंसू प्रसाद द्वारा लिखा गया खंड काव्य है, काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं, इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। तो ये आपके यहाँ पर चार विकल्प हैं, इनमें से आपके लिए चयन करना है कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर डी यानी कि इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, ये कैसा है? गलत कथन है। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं। इरावती जो है कहानी नहीं है, बल्कि ये क्या है? उपन्यास है, इसलिए यहाँ पर कहानी दिया है, इसलिए ये क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बेसवारी की ग्राम्य कहावतें और शब्द की बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? भारतेंदु, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र। ये आपका 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र से। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 209वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो पूछा गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 आपका ए है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 209 पूछा गया है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या प्रेमखन। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, ये जो है पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो आपका सही आंसर होगा प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 210वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मोहिका हंसैसी की कोह रही किसने किससे कहा है। तो केशवदास ने अकबर से, तुलसीदास जी ने अकबर से, जायसी जी ने अकबर से या सूरदास ने वल्लभाचार्य से। तो ये जो है किसने किससे कहा है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 210 का राइट आंसर है ये कहा है जायसी ने शेरशाह से। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 211वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर भगीरथ मिश्र। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है ये कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 212 यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 212 क्या पूछा गया है, मैं पुनि निज गुरु सुन सुनी कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है। ये कथन बताना है किस कवि का है, तुलसीदास, नाभादास, कबीरदास या सूरदास। क्वेश्चन नंबर 212वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर होगा वह क्या है। तो ये कथन है किस कवि का, तुलसीदास जी का। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 213 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 213, जब हम प्रीति, उदारता और भल मन राहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना भी उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। ये कथन किस निबंध से लिया गया है। ये कथन है जो किस निबंध से लिया गया है, घृणा से, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, या प्रीत और लोभ या मित्रता। तो ये जो कथन है ये कथन आपका किस निबंध से लिया गया है। तो आपके यहाँ पर सही आंसर है ये कथन लिया गया है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 214 आपसे यहाँ पर पूछा है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक कौन है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या प्रेमचंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 214 का आपका जो सही आंसर है वह आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो 214 का सही आंसर आपका विकल्प नंबर सी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 215 यहाँ पर पूछा गया है, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी विसरई गई हरिनाम। ये जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं ये किसकी पंक्तियाँ हैं ये आपके लिए बताना है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम और आवत जात पनैया टूटी विसर गयो हरिनाम। ये जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं किसकी हैं, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, नंददास या कृष्णदास है। तो आपके यहाँ पर सही आंसर होगा ये कुंभन दास की पंक्तियां हैं। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आपका ये टीजीटी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 216 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो पूछा गया है वह क्या पूछा गया है तो यहाँ पर देख लेते हैं कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है। ये अब भी पढ़ा आपने, कुंभन दास का ये कथन है। और क्वेश्चन नंबर 217 यहाँ पर देख लेते हैं, ये है दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। तो वह कौन सी कृति है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प भी दिए गए हैं, तो रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 217 का सही आंसर बताना है, तो 217 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि कुरुक्षेत्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 218 यहाँ पर पूछा गया है कि बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है। तो बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना जो है संस्कृत, उर्दू और फारसी के कवियों से जो की है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, पद्मसेन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर। तो यहाँ पर पद्मसेन शर्मा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, इन्होंने तुलना की है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 219 क्या पूछा है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है। क्वेश्चन नंबर 219 का सही आंसर बताना है, बिहारी भूषण, चिंतामणि या घनानंद। तो 219 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर 219 का विकल्प नंबर 1 यानी कि बिहारी। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा।
एलटी ग्रेड परीक्षा में पूछा गया एक क्वेश्चन है 2018 में। क्वेश्चन नंबर आपका 220वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की है। तो कामायनी को मानवता की रसात्मक इतिहास की जो संज्ञा प्रदान की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, नलिन बिलोचन शर्मा जी ने, नंदुलाल वाजपेयी जी ने या रामनाथ लाल शुक्ल जी ने। 220 का सही आंसर बताना है तो 220 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका राइट आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर आपका 221 पूछा गया है कि शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर के लोगों की जाति का क्या ठिकाना है। लेकिन गांव में तो बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है। ये कथन बताना है परती परिकथा से लिया गया है, रतिनाथ की चाची, बलचनमा या मेला आंचल। तो आपका सही आंसर है ये जो कथन लिया गया है मेला आंचल से लिया गया है। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 222वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वह पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। तो 222वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, भूषण, देव, केशव या पद्माकर। तो क्वेश्चन नंबर 222 का आपका जो सही आंसर होगा, कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा है, आपका राइट आंसर होगा केशव यानी कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। केशव आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 223वां क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवियों में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा है। तो देखिए रीतिकालीन कवियों में भी जो है आपका केशव दास यहाँ पर राइट आंसर होगा। 2014 में ये क्वेश्चन जो है 2 परीक्षा में पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को, ये क्वेश्चन फिर से आपका यहाँ पर पूछा गया, डबल हो गया है, केशव दास को कहा जाता है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से है, ये क्या है, ये आपके लिए यहाँ पर 225 में आपके लिए बताना है क्या है। तो जीवन वृत्त है, आत्मकथा है, कथा कहानी है या निबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 225 का आपका जो सही आंसर है ये क्या है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 225 का विकल्प नंबर 1 यानी कि जीवन वृत्त है। क्या है, जीवन वृत्त यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 226 पूछा है, क्या पूछा गया है यहाँ पर कि 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है, सूरदास हैं या नामदास हैं या नंददास हैं या गोकुलनाथ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 226 का सही आंसर यहाँ पर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर कि 252 वैष्णव की वार्ता की लेखक जो हैं वह कौन है। 2011 टीजीटी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, गोकुलनाथ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। 84 वैष्णव की वार्ता जो है किस लेखक की रचना है, नामदास या नंददास, वल्लभाचार्य या गोस्वामी गोकुलनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 227 का आंसर बताना है कि 84 वैष्णव की वार्ता पूछा है, तो ये भी आपका जो है गोकुलनाथ आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 228 यहाँ पर पूछा है कि गोकुलनाथ की रचना का नाम बताइए। तो अब भी पढ़ा यहाँ पर एक जो पिछला क्वेश्चन था उसी में पढ़ा कि गोकुलनाथ की जो रचना है वह 84 वैष्णव की वार्ता यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है, एक क्वेश्चन फिर से डबल हो गया, गोकुलनाथ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 223 आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। तो किस युग के, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है भारतेंदु युग यानी कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से किस युग के लेखकों की यानी कि भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि से व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह जो है नहीं जमी थी इनकी दृष्टि। क्वेश्चन आपका अगला जो पूछा गया है वह क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका 231वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे, नहीं में आपके यहाँ पर हो जाएंगे नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा या विजय देव नारायण शाही। तो क्वेश्चन नंबर 231 का आपका जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, विजय देव नारायण शाही आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 232वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि व्याख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं। तो समीक्षक पूछा है आपसे यहाँ पर, तो कौन है ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 232 है और 232 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है आपका राइट आंसर। जो समीक्षक हैं वह कौन है, रामविलास शर्मा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 233 पूछा है जिसका आंसर दिख गया है, तो कोई बात नहीं, संकलन
संकलन त्रय में कौन नहीं है? स्थान, वस्तु, काल या कथानक। तो इसमें वस्तु नहीं है। क्या नहीं है? वस्तु, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी राइट आंसर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना क्वेश्चन जो है 234वां क्वेश्चन है, संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो तत्व सम्मिलित नहीं है वह कौन सा नहीं है? गीत आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 235वां क्वेश्चन क्या पूछा है? विज्ञान के संबंध में क्या नैतिक है? तो शर्त को छोटे टाइप में छापना या भ्रामक चित्र बनाना, अधूरी जानकारी, सही जानकारी। तो क्वेश्चन नंबर 235 आपसे पूछा गया है विज्ञापन के संबंध में क्या नैतिक है? तो नैतिक है पूछा है, तो आपका सही आंसर है सही जानकारी। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 236 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 236 आपका यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है? फीचर लेखन का उद्देश्य नहीं है मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, शून्य पठनीयता या मार्गदर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 236 का सही आंसर आपको यहाँ पर बताना है। 236 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है? तो आपका राइट आंसर है शून्य पठनीयता। आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 237 आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि रेडियो आलेख लिखते समय के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? बातचीत, था, है, निम्नलिखित। तो रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो आपका सही आंसर है निम्नलिखित। निम्नलिखित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 237 पूछा है टीवी चैनलों पर कमर्शियल ब्रेक से तात्पर्य क्या है? तो आपके यहाँ पर 238 का जो सही आंसर है तो क्या है इसका राइट आंसर? कमर्शियल ब्रेक से क्या तात्पर्य है? तो आपके यहाँ पर राइट आंसर इससे जो तात्पर्य है वह है विज्ञापन। विज्ञापन क्या है? विज्ञापन। आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 239 साहित्य। साहित्य अब यहाँ पर आपके लिए बताना है क्या होगा राइट आंसर। सवितर रक्षित हैं, सामान्य के लिए, सबका हित चाहता है, या का निर्माण बिंब का कार्य बिंब का निर्माण करना है। तो इसमें आपके लिए कूट भी दिए गए हैं और आपका सही आंसर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। बी यानी कि 1 2 3, यानी कि साहित्य सवितर रक्षते हैं और सामान्य के लिए है, सबका हित चाहता है। तो ये आपके जो है 3 जो है राइट आंसर होगा। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर। 2015 में बीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस प्रकार अपनी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। इसी तरह के और वीडियो बहुत सारी आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।